Good morning class. Today I am taking your SST. Okay. Chapter number 2. Our India, our country. Okay. Here you will know about location and size of India. India, a peninsular country. Peninsular is a new word for you all. Neighbors of India. कौन सी country neighbor है? और states and union territories जो कि आप ऑलरेडी जानते हो. और लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कितने लैंड फॉर्म्स में इंडिया डिवाइडेड है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, व्हाटएवर. आप देखो दो फ्लैग है यहाँ पे. कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग है, आपको पता है. उसके नीचे की दिया हुआ बॉक्स को है, आप टिक कर सकते हो. लोकेशन ऑफ इंडिया. ओके. इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया. आपको मालूम है एशिया हमारा कंटिनेंट है. वी आर एशियन कंट्रीज. Our country is Asian country. It lies in the southern part of Asia. This is the new information. एशिया की southern part में इंडिया situated है. India consists of the mainland and two groups of island. इंडिया के mainland के साथ साथ दो group land भी है, group island भी है. That is Andaman Nicobar Islands. That is situated Bay of Bengal, and Lakshadweep Island that is situated in the Arabian Sea. पेज नंबर 9 में आप देख सकते हो, ये है बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे यहाँ पे आपका है अंडमान निकोबार, और यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ पे है लक्षद्वीप. ओके. पेज नंबर 8, साइज ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया की साइज. According to population, India is the second largest country, or according to area, terms of area, India is seventh largest country. So terms of area, India is seventh largest country, and according to terms of population, India is second largest country. आप मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट. अगर ईस्ट टू वेस्ट हम अगर देखते हैं तो इसका मेजरमेंट आता है 2933 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. कभी भी हम ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते. ठीक है. और इसके साथ साथ नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. ओके. अब आता है कोस्टल एरिया. आप देख सकते हो ये आपका ईस्ट और वेस्ट हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू साउथ हो गया. अब आता है कोस्टल एरिया. देखो कोस्टल मीन्स समुद्र के किनारा, नदी के किनारे. ठीक है, इसे कहते हैं कोस्ट. आप ये जहाँ पे समुंदर है, तीनों साइड में समुंदर है, तो इसका कोस्टल एरिया भी ज़्यादा ही होगा, राइट. It length is 7,517 किलोमीटर. कोस्टल लेंथ इज 7,517 किलोमीटर. ये जो नंबर है 2000, 3000, 7000 ना, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट में चूज करना है. ओके. दिस इंक्लूड्स द कोस्टल लेंथ्स ऑफ आइलैंड्स एज वेल. जो आइलैंड्स है उसके नाप को इंक्लूड करने के बाद ही जो लॉन्गेस्ट है, जो किलोमीटर 7,517, वो कोस्टल लेंथ आइलैंड को लेकर ही है. अब इंडिया पेनिनसुलर कंट्री. पेनिनसुलर इट मीन्स a piece of land that is surrounded by water on 3 sides is called a peninsula. मैंने बीच में से पढ़ा यहाँ से. a land देख सकते हो, a land which is surrounded by water on 3 sides, तीनों side is called peninsula. Thus the southern part of India is a peninsula. तीनों साइड से नदी है, तीनों साइड से समुंदर है. एक साइड है ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, आप देख सकते हो फोटो में पेज नंबर 9 में, और नीचे है इंडियन ओशन. तीनों साइड से क्या है, सराउंडिंग है बाय वाटर बॉडी. सो साउदर्न पार्ट इज अ पेनिनसुला, सो दैट इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर कंट्री. अब नेबरिंग, इंडिया की कौन कौन नेबर है? देखो यहाँ पे डायरेक्शन वाइज यहाँ पे नेबर कंट्री दिया हुआ है. डायरेक्शन में पहले है नॉर्थ, ऊपर के साइड
ऊपर के साइड कौन है? चाइना, नेपाल, भूटान, ऊपर के साइड, ठीक है। अब आता है नॉर्थ वेस्ट, यानी ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट का इस साइड में कौन कौन है देखो तो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब आता है ईस्ट, दिस वे, बांग्लादेश, म्यांमार। साउथ नीचे की तरफ कौन कौन है देखो, श्रीलंका है और मालदीव है, ओके। सो अगर ये मैप अगर आप अच्छी तरह से आप फॉलो करोगे, आपका नेबर कंट्रीज के नेम ऑलमोस्ट लर्न हो जाएगा। अब आता है स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरीज। इंडियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में आपको नॉलेज है। 28 स्टेट्स we have and 9 union territories. These states and union territories are called political division of India. India is divided into two parts, which is states and which is union territories. 28 states and 9 territories, these are called political division of India. All the states and union territories have their own capital. सबका आपका राजधानी है, and New Delhi itself is a क्या कैपिटल ऑफ इंडिया। आप देखो लास्ट ईयर आपको फाइनल एग्जाम से पहले मैंने आपका ये चीज़ लर्न करवाया था, स्टेट्स की कैपिटल्स। सो यहाँ पे जितने कैपिटल 28 स्टेट्स है, ऑलमोस्ट सबके आपके कैपिटल सबको लर्न है। जिनका नहीं है वो फिर से इसको लर्न करेंगे, और जो भूल चुके हैं एक बार पढ़ने से याद आ जाएगा। अब आते हैं जनरल क्वेश्चन, general information, that is Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in area. So which one is the largest state but in area in India? Answer is Rajasthan. And which one is smallest in area? Goa. अब आता है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आता है? लैंड फॉर्म्स में आते हैं इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, क्या क्या आते हैं सुनो, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, Northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, southern plateaus, coastal plains and islands. So India is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 landforms. these 6 landforms में इंडिया डिवाइडेड है, ठीक है। These are northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, southern plateaus, coastal plains and islands, okay। अब की टर्म्स में आते हैं कंटिनेंट, आइलैंड, मेनलैंड एंड पेनिनसुला। कंटिनेंट, one of the 7 large piece of land on the earth surface, one of the 7 large piece, पूरे वर्ल्ड में जो 7 लार्ज पीस ऑफ लैंड है उसे बोला जाता है कंटिनेंट, महादेश, ठीक है। हर एक कंट्री एक एक महादेश के अंतर्गत है, ठीक है। जैसे इंडिया, ठीक है, एशियन कंट्री के अंदर है, वैसे ही हर एक कंट्री एक एक महादेश के अंतर्गत है। मगर ऑस्ट्रेलिया इज only one country which only one continent which is also a country itself. Australia is a country and it is also a continent. पूरे वर्ल्ड में एक ऑस्ट्रेलिया ही है जो कंटिनेंट भी है और ये एक पूरा देश ही कहलाते हैं। उसके बाद आइलैंड, मतलब चारों ओर पानी है, बीच में एक लैंड है। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। अभी हमने पेनिनसुला पढ़ा था। पेनिनसुला क्या है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तीनों साइड से पानी से सराउंडिंग है, इसे कहते हैं पेनिनसुला। आइलैंड क्या है? जो जिनका चारों ओर से घिरा हुआ है पानी, बीच में लैंड है, उसे कहते हैं आइलैंड। और मेनलैंड क्या है? द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री दैट डज नॉट इंक्लूड आइलैंड्स। जो आइलैंड्स को छोड़ के जो मेजर पार्ट है, जो मेन पार्ट है, लाइक नॉर्थ से लेकर साउथ तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी की तक, ये जो हमारा एरिया है, इधर मुंबई से लेकर उधर वेस्ट बंगाल तक, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारी मेन आइलैंड, मेन लैंड में आता है, ठीक है, आइलैंड को छोड़ के। सो यू हैव टू लर्न द की टर्म्स फ्रॉम योर बुक। अब यहाँ पे राउंड अप है। राउंड अप में कुछ नहीं, आपके बुक्स में जो जो चीज़ अभी मैंने पढ़ाया आपको उसी का एक समरी है, ठीक है। अभी आपको बुक एक्सरसाइजेस आपको फिलअप्स करने हैं। बुक एक्सरसाइज फिलअप्स करके आपको आपके बुक कल मुझे सबमिट करना है, ठीक है। बुक एक्सरसाइज के फिलअप के साथ साथ मैं आपको
ये चेक भी कर दूंगी कल आप बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करके ही सबमिट करो। फिलअप्स, मैच द कॉलम्स एंड स्टेट द ट्रू और फॉल्स। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। आप सभी आपके बुक्स में करोगे बाय पेंसिल ओनली। नो वन यूज पेन इन बुक, ओनली पेंसिल यू हैव यूज। सो ये आप कंप्लीट करके कल आप बुक्स जमा करो, सबमिट करो। कल ही मैं कोशिश करूँगी चेक करके कि आपको वापस किया जाए। आप परसों तक शायद आपको वापस हो जाएगी। उसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊँगी आपके फेयर नोटबुक में। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।